guys, welcome back to another video of Commerce Bharti. This side दीक्षा सैनी. Students, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किस गाइडलाइंस को फॉलो करके हमें एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि एक गुड टेबल के फीचर्स क्या होंगे. और उसके बाद हमारा टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ ए टेबल का. आज के लेक्चर में मैं आपको काइंड्स ऑफ टेबल के बारे में बताऊंगी. तो सबसे पहले हमारी टाइप आती है अकॉर्डिंग टू पर्पस. अकॉर्डिंग टू पर्पस में हम दो तरीके से क्या है टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. एक तो जनरल पर्पस से और एक स्पेशल पर्पस से. जनरल पर्पस को हम बोलते हैं रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं. जनरल पर्पस का अनदर नेम क्या होगा, रेफरेंस टेबल भी होगा. और स्पेशल पर्पस का रहेगा हमारा समरी टेबल. जनरल पर्पस में क्या होता है, जब हम क्या है टेबल को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो टेबल हमारी क्या होगी, हम वो डेटा क्या होगा किस जनरल यूज के लिए जो यूज किया जाएगा. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कोविड-19 का. कोविड-19 में क्या है, हम जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने टोटल केसेस प्रेजेंट हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं, और टोटल कितने केसेस हैं, कितनों की डेथ हो चुकी है. ठीक है, कितने हो गए. एक तो टोटल केसेस कितने हैं, उसमें रिकवर कितने ने कर लिया, और कितनों की डेथ हो गई है. ठीक है, ये जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो होगा हमारे जर्नल यूज के लिए. ठीक है, वो स्पेसिफिक और स्पेशल क्या होगा, जब हम क्या है अपने टेबल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम वो डेटा इंक्लूड कर रहे हैं जो कि हमें स्पेसिफिकली चाहिए किसी स्पेशल पर्पस के लिए. जैसे कि हमें ये अब स्पेशल ये डेटा आपका स्पेशल कब हो जाएगा, जब आप क्या करोगे, एक टेबल प्रिपेयर कर रहे हो कि टोटल डेथ कितने परसेंट की हुई है ड्यू टू कोविड-19. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जो जर्नल में क्या होगा, हम क्या है उस डेटा को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होगा, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया का लगा लो. ठीक है, उसमें क्या है हमारी टोटल जनगणना होगी ऑल इंडिया की, तो वो सारी क्या होगी आपकी उस डेटा के अंदर इंक्लूड हो गई इन्फॉर्मेशन. उसी तरीके से क्या है आपकी कोविड-19 की भी है, रिकवर केसेस भी आ गए, डेथ भी आ गए, और टोटल केसेस भी आ गए. ठीक है, तो आप क्या है उसको जनरली यूज कर सकते हो. और स्पेशल क्या होगा, आप उस डेटा को क्या है किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, या तो आप उसको डेथ के लिए यूज कर रहे हो, या फिर कितने टोटल रिकवर हो चुके हैं पर्सन. ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके क्लास टीचर ने स्पेशली क्या है डेटा कलेक्ट किया कि क्लास +1 में जो पास आउट बच्चे आए हैं, कितने उन्होंने 10th में से कितने बच्चों की परसेंटेज है 80% से अबव थी. ठीक है, तो वो स्पेशल जो उन्होंने क्या है स्पेशली डेटा कलेक्ट किया उसके रिगार्डिंग. उसके बाद आता है हमारा अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी में भी हम दो तरीके से टेबल को प्रिपेयर करेंगे. एक तो होगा ओरिजिनल, दूसरा होगा डिराइव्ड. ओरिजिनल में क्या होगा, जिस फॉर्म में जिस मैनर में हमने डेटा को कलेक्ट किया है उसी फॉर्म में हमने उसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया. वो तो हो गया हमारा ओरिजिनल में. डिराइव्ड में क्या होता है, जिस फॉर्म और मैनर में हमने क्या कलेक्ट किया है उसी में रिप्रेजेंट ना करके हम उसको क्या है रेशियोज और परसेंटेज के फॉर्म में क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे. उस फॉर्म में अपने टेबल को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो ये हमारा होगा डिराइव्ड में. नेक्स्ट आएगा हमारा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में भी क्या होता है, हमारे दो टाइप के टेबल बनते हैं. एक तो होती है सिंपल टेबल, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स टेबल. सिंपल टेबल में क्या होता है, जब हम शो करते हैं वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा. और कॉम्प्लेक्स में क्या आता है आपका वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को जब हम क्या करते हैं टेबल में शो करते हैं, वो होगी हमारी टेबल कॉम्प्लेक्स. सिंपल में क्या होगा, जैसे क्लास +1 स्टूडेंट है, +1 के, +2 के, बीकॉम की. ठीक है, ये तो हमारी होगी क्लासेस. टोटल स्टूडेंट कितने हैं इन क्लासेस में, टोटल स्टूडेंट कितने हैं. अब +1 क्लास में टोटल स्टूडेंट 250 हैं, +2 में 280 हैं, बीकॉम में 500 है. तो ये जो आपकी टेबल होगी वो क्या होगी, सिंपल टेबल होगी. ठीक है, जिसमें सिर्फ आप एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को क्या करोगे, शो करोगे. उसके बाद आती है आपकी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में क्या है, 3 तरह की होती है कॉम्प्लेक्स टेबल भी आपकी, डबल, ट्रिपल और मैनिफोल्ड. डबल को आप 2 वे भी बोल सकते हो, ट्रिपल को आप क्या बोल सकते हो, ट्रिपल को ट्रिपल भी बोल सकते हो, और मैनिफोल्ड. डबल में क्या होता है, सपोज आपको क्लासेस दे दें +1, +2, बीकॉम, एमकॉम, इस तरीके से, या ये लेकर चलो बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर. उसमें
टोटल बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं और टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, होगी हमारी क्लासेस। अब +1 क्लास में आपके टोटल बॉयज हैं 50 और टोटल गर्ल्स कितनी है 30, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे 80। +2 में 50 70 गर्ल्स, देन टोटल हो गया 120। तो इस तरीके से क्या होगा, हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये जो हमारी टेबल है वो 2 वे टेबल है या डबल टेबल है, वो तब होगी जब हम क्या शो करता हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को क्या करेगा, शो करेगा। सिंपल में क्या होता है 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को शो करता है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है 1 और मोर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को शो करता है, और डबल में क्या होगा जो वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिपल। ट्रिपल में क्या होगा, सपोज ये हमारी क्लासेस है +1 +2 बीकॉम, हमने डिवाइड कर दिया अपने डेटा को बॉयज और गर्ल्स में, ये आपकी क्लासेस होगी बॉयज और गर्ल्स में। इसमें भी आपने रूरल का अलग से कर दिया, अर्बन का अलग से कर दिया, ये रूरल का ये अर्बन का, रूरल से का और अर्बन का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आप अपने डेटा को शो करोगे। जैसे रूरल से कितने आते, टोटल बॉयज कितने आते हैं 10 आते हैं, अर्बन से कितने आते हैं 40 आते हैं, गर्ल्स रूरल से कितनी आती हैं 15 आती है, अर्बन से कितनी आती है वो भी 15 आती है। तो टोटल कितने हो गए आपके 50 + 30 80, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या होगा, जब ट्रिपल फॉर्म ऑफ टेबल होगी तब आप अपने डेटा को इस तरीके से क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है आपका मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड में क्या होगा, जब आपका क्या है 2 और मैनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा क्या है उसमें इंक्लूड होगा। अब जैसे कि एग्जांपल लेके चलो +1 +2 ये 10th क्लास, ठीक है। आपने उसको डिवाइड कर दिया बॉयज और गर्ल्स में, इन क्लासेस को, ये आपकी क्लासेस हो गई बॉयज और गर्ल्स में। अब इसमें भी आपने डिवाइड कर दिया अर्बन में रूरल में, और देन आप डिवाइड कर दोगे उसमें मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आप मोर देन 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ टेबल। So our next topic is classification of data and tabular presentation। हम अपने डेटा को किस तरीके से क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और उनको टेबल के फॉर्म में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होगा, हम क्वालिटी एट्रीब्यूट से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अपने डेटा को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया कि इंडिया में टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, रूरल सेक्टर में कितनी है, अर्बन में कितनी है, और उनमें टोटल मेल कितने हैं और फीमेल कैसे हैं कितने हैं। तो उनको टेबल के थ्रू हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे वो देखिए। जैसे लोकेशन ले ली कि रूरल सेक्टर में कितने हैं और अर्बन में कितने हैं, और हमने जेंडर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर लिया कि मेल कितनी है और फीमेल कितने हैं। सपोज मेल जो रूरल सेक्टर में कितने हैं 40 हैं, अर्बन में 50 हैं, और जो ये आपका डेटा है वो क्या होगा, इन लाख होगा या इन 1000 होगा, वो भी आप क्या करोगे, ऑलरेडी डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। और टोटल आपकी फीमेल्स कितनी हैं 10 रूरल सेक्टर में, और अर्बन कितनी सेक्टर में कितनी अनएम्प्लॉयड है 5 लाख या इन 1000, जिस तरीके से भी आप अपने डेटा को क्या करोगे, रिप्रेजेंट। तो हम क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने डेटा को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन टेबुलर फॉर्म। हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगी क्वांटिटेटिव। जब आप अपने डेटा को क्या करते हो, क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हो, डेटा को क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। अब इसको हम क्या है टेबुलर के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो। अब सपोज हम क्लास +1 का रिजल्ट क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका डेटा हमें प्रिपेयर करना है, तो आप किस तरीके से करोगे, मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट्स के और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि 10 to 15 जो मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 15 स्टूडेंट्स के आए हैं। 15 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, वो 10 स्टूडेंट्स के आए हैं। 20 to 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 50 स्टूडेंट्स के आए हैं।
तो इस तरीके से क्या होगा, क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे, और इस तरीके से आप अपने क्या है टेबल को प्रिपेयर करोगे। सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगी टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। हम अपने डेटा को क्या करेंगे, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ आपने टाइम ले लिया ईयर, और यहाँ पे ले ली सेल, कि 2019-20 में कितनी सेल हुई है, 40,000 की। 2020-21 में कितने की सेल हुई है, 50,000 की हुई है। तो इस तरीके से कोई भी फर्म या कंपनी अपना डेटा क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी टेबल के फॉर्म में, तो वो इस तरीके से प्रिपेयर करेगी टाइम के बेसिस पे। तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम के बेसिस पे अपने डेटा को क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस तरीके से करेंगे कि इस ईयर में क्या करेंगे, उसने इतनी सेल की, उस कंपनी ने 2020-21 में उसने करी 50,000 की सेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेम्पोरल में। नेक्स्ट आता है आपका स्पाशियल। स्पाशियल में क्या होता है, जो आप अपना डेटा क्लासिफाई करोगे वो लोकेशन या प्लेस के बेसिस पे आप अपने डेटा को क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, अब इसको टेबुलर के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लेस लेंगे, जैसे कि यूएस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी क्या होगी हमारी कंट्रीज। और इन सभी कंट्रीज में जो सेल है, कोई भी एमएनसी कंपनी लगा लो, उसकी जो सेल है वो क्या है, यूएसए में उसकी 50,000 तक की सेल है, यूके में 1 लाख की है, इंडिया में 20,000 है, पाकिस्तान में उसकी सेल है वो 10,000 है। तो इस तरीके से क्या होगा, प्लेसेस के बेसिस पे या लोकेशन के बेस पे क्या है, अपने डेटा को क्या है टेबुलर फॉर्म में क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी थर्ड टाइप जो हमारी रहती है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to get more notification.